और चलिए आपको सुनाते हैं संभाग स्तर की पीटीसी। राजस्थान के अंदर इस वक्त धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को न जाने क्या हो गया है। पिछले दिनों जिस तरीके से एक मरीज के मृत्यु हो जाने की स्थिति में पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दे दी, शव परिजनों को सौंप दिया और अंतिम संस्कार में वही इंसान जब खड़ा हो गया तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो लापरवाही तस्वीर सामने आई। उस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने प्रसंज्ञान लिया और सबको जवाब तलब किया। लेकिन उसी धरती के भगवान ने 3 महीने पहले एक महिला जो प्रसव में थी और ऑपरेशन किया और पेट के अंदर टॉवल छोड़ दिया और उसके बाद जब उसको काफ़ी दर्द हुआ, एम्स जोधपुर ने वो टॉवल बाहर निकाला है, उसकी ज़िंदगी को बचाने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। एक माँ बनने से पहले महिला कितने सपने संजो करके रखती है संतान उत्पत्ति के लिए, और ऐसे के अंदर जो प्रसव पीड़ा के बाद में जिस तरह से कई तरह के दौर से गुजरती है और अगर पेट में टॉवल छूट जाए, इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जिस तरीके से एक शरवण खान जो हैं उसने एक FIR दर्ज करने के लिए याचिका भी दायर की है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो नागौर जिले का जो प्रशासन है वो भी सतर्क हुआ, कुचामन डीडवाने का जो चिकित्सा विभाग वो सतर्क हुआ है। लेकिन ये ऐसी सतर्कता क्या काम की जब किसी मरीज के पेट में अभी तक सुना कैंची रह गई, किसी ने कहा कुछ छोटा मोटा सामान रह गया, लेकिन टॉवल तक रह गया। तो ऐसे में सोचना होगा कि राजस्थान सरकार इस पूरे मामले पर एक्शन क्या लेती है। वंडर मार्ट समेत कोटा शहर के 4 मार्ट और सुपर स्टोर में हुई चोरी और नकबजनी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए कोटा शहर की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने आज शातिर चोर और नकबजन सोनू सुमन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। सोनू ने 20 नवंबर की रात को कोटा शहर के दादाबाड़ी थाने में स्थित वंडर मार्ट में चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। उसने कैश काउंटर से करीब 1 लाख की नकदी के अलावा चांदी के सिक्के और बहुत सा सामान चोरी कर लिया था। लेकिन मार्ट में लगे CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई थी। बाद में तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस सोनू सुमन तक पहुंच गई। सोनू सुमन छत के रास्ते से स्टोर्स में दाखिल होता था और बाद में वारदात को अंजाम देता था। गिरफ्तारी के बाद कोटा शहर के RS मार्ट, SS मार्ट और हाड़ौती सुपरमार्केट में हुई चोरी और नकबजनी की वारदातों के पीछे भी इसी चोर और नकबजन का हाथ सामने आया है। बहरहाल प्राथमिक पड़ताल में ही पता चला है कि इससे पहले भी सोनू के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। वंडर मार्ट समेत प्रदेश की एकमात्र आवासीय स्कूल शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में खुराक और कोच की मांग को लेकर भूख हड़ताल अब क्रमिक अनशन में बदल गई है। दरअसल इन खिलाड़ियों का आरोप है कि इन्हें 17 सालों से 100 रुपये प्रति डाइट मिल रहे हैं, जो बहुत कम है। साथ ही साथ ये भी मांग है कि कोच की नियुक्ति की जाए। गौरतलब है कि बास्केटबॉल के पूर्व कप्तान दानवीर सिंह भाटी ने भूख हड़ताल की थी, उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद दूसरे लोगों का क्रमिक अनशन जारी है। आज जो है स्पोर्ट्स स्कूल के छात्र कलेक्ट्रेट भी पहुंचे, यहां पर प्रदर्शन किया और बताया कि स्पोर्ट्स स्कूल के हालात बहुत ख़राब हैं, जहां रहने की जगह हैं वहां पर भी बुरे हाल हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ इस बात पर भी अड़े हैं कि डाइट का पैसा बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि क्रीड़ा परिषद के बैनर तले ये धरना और भूख हड़ताल किया जा रहा है।